किसी ने कहा नहीं, वृंदावन में कल भी याद कर रहा था, मुझे संत का नाम याद नहीं रहा। संत बैठे थे और किसी ने आकर कहा कि बाबा एक महात्मा है, निंदा करने लगा संत के पास आदमी आकर के, एक महात्मा है तो बस उनकी चारों ओर स्त्रियां ही, बहन लोग ही रहती है, बस सदैव बहनों के बीच में ही रहते हैं, जब भी देखो कोई पुरुष तो होता ही नहीं, सब बहन लोग ही रहती। आलोचना कर दी। तो महात्मा ने बैठे बैठे मस्ती से कहा कि निंदा क्यों करता है, इस महात्मा में कृष्ण का अंश ज्यादा होगा, तो ही बहन लोग उनके अगल बगल में घूमती होगी, इनमें कृष्ण का अंश ज्यादा होगा। तो वो गया तो एक दूसरा आदमी आया, कहा कि एक महात्मा है, वो तो बस यज्ञशाला में ही बैठा रहता है, उदास गंभीर बिल्कुल। तो बोले आलोचना मत करो, ये महात्मा में राम का अंश ज्यादा होगा, तुम क्यों आलोचना करते हो। तो एक तीसरा आया, कहा कि एक महात्मा तो बस कचरे में ही बैठा रहता है, गंदगी में बैठा रहता। बोले आलोचना मत करो, ये महात्मा में वराह का अंश ज्यादा होगा। हर एक बाबत में संत ने ईश्वर के अंश का दर्शन किया। आलोचक आलोचना करता रहा। तो एक चौथा आया, कहा कि एक महात्मा है, बस मांग मांग ही करता है, जहां जाए मांगता है। बोले उनमें वामन का अंश ज्यादा होगा, तुम क्यों चिल्लाते हो। एक ने आकर कहा कि एक महात्मा तो बहुत गालियां बोलता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत आक्रोश। बोले उनमें परशुराम जी का अंश ज्यादा होगा। एक ने आकर कहा कि एक महात्मा तो बस स्नान ही किया करता है, जब देखो स्नान ही स्नान। बोले उसमें मत्स्य का अंश ज्यादा होगा। तुम क्यों बेकार की आलोचना करते हो। उदासीन नित रहिए। जीवन बनाना हो तो बहुत व्यवस्था है, लेकिन बनाने की कितने लोगों की इच्छा है। तो ईर्ष्या न करे, निंदा न करे। तीसरी बात थी अहंकार से सावधान रहे। अहंकार की हत्या, अहंकार का नाश तो राम कृपा से ही होता है, क्योंकि हर दुर्गुण मिट जाते हैं और दुर्गुणों के ऊपर विजय के बाद अहंकार का दुर्गुण बढ़ जाता है। तो दुर्गुण का नाश प्रभु कृपा से ही होता है। सावधान रहे बस भजन के माध्यम से। भजन बढ़ेगा तो सावधानी रहेगी। आएगा तो जरूर अहंकार, लेकिन भजन बचा लेगा, सावधान कर देगा। तो तीसरा सूत्र था अहंकार से जागरूक रहे, सावधान रहे। चौथा सूत्र था रामायण और गीता का नित्य पारायण करे। और पांचवा सूत्र था जितना हो सके मौन रखे और मौन में अखंड हरि स्मरण करें। सब कर सकते हैं ऐसे सूत्र हैं। सत्य बोलना, अप्रिय सत्य मत बोलना, किसी की निंदा ईर्ष्या मत करना, अहंकार से सावधान रहना, रामायण गीता का नित्य पारायण करना और जितना हो पाए मौन रहना और ठाकुर का सुमिरन करना। व्यवस्था है बनाना हो तो जीवन, लेकिन बनाने की जब बात आती है तो छटक जाते हैं। हा? लोग कहते हैं ना इतनी इतनी कथाएं होती हैं तो परिणाम क्यों नहीं आता। कारण ये है, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बिल्ली को आप श्रृंगार सजाकर चांदी के सिंहासन पर बिठा दो, बिल्ली को गले में माला पहना दो, मुकुट पहना दो, केसर वाला दूध पिला दो, सज धज के बिठा दो बिल्ली को, लेकिन कब तक बैठेगी वो? जब तक चूहे को नहीं देखती। चूहे को देखती है और पूरी सभ्यता को तोड़ कर वो छलांग पर। हमारी यही दशा है, कथा में बैठते हैं तो पूरे सभ्य दिखाई देते, लेकिन जब हमारा स्वार्थ, हमारा हित, हम चूहे को देखते हैं और सभी सभ्यता को छोड़कर छलांग भर देते हैं। वरना तो क्रांति हो जानी चाहिए। इसलिए भगवान वेदव्यास अपने ब्रह्मसूत्र के आरंभ में प्रश्न कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा कितने लोगों में है कि मैं ब्रह्म को पाने के लिए ही साधन कर रहा हूं, या तो साधन हो रहा है प्रतिष्ठा के लिए,
कि ये सब रुकावट है। साधन किया, प्रतिष्ठा मिल गई, साधक रुक गया। शायद उनसे आगे गया तो और कुछ मिल गया, साधक रुक गया। ये सब खतरे हैं साधना के। ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा तो हजारों में से किसी में निकलती है। इसलिए व्यास जी कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।